साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों जैसा कि आपको दिख रहा है पार्ट 9 है कक्षा 7 का और अंतिम पार्ट है कक्षा 7 का। कौन सा? लास्ट पार्ट है संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। लेकिन जो हमारे थर्ड ग्रेड की सिलेबस टॉपिक में नहीं है और कौन सा टॉपिक हमारे सिलेबस में है ये देखिए। लगभग पूरा पार्ट आपको हमारे सिलेबस में मिल जाएगा साथियों। राजस्थान संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य, पहली बात तो ये सभी सदस्य, ठीक है। अभी एक हमारे सिलेबस में टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, तो ये सभी व्यक्तित्व जो संविधान सभा में थे ये राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में आते हैं और इनको आपको पढ़ना पड़ेगा साथियों। आराम से पूरी बात करेंगे, उससे पहले एक बार सभी लाइक करके शेयर कर दें और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ें। आपको कंटिन्यू क्लास मिलती है सोमवार से शनिवार रोज़ सुबह 10:30 बजे। रोज़ का एक पार्ट आपको यहाँ पे होता है। तो साथियों अब आपको ये लास्ट पार्ट है। साथ ही जो बोल रहे थे PDF नहीं मिल रही इसकी, ठीक है। PDF जो हाईलाइट की हुई है, जैसे हाईलाइट लगाई हुई है मेरे सभी, देखिए इस प्रकार से हर पार्ट की PDF मैं कक्षा 6 की पूरी PDF टेलीग्राम पे सेंड कर चुका हूँ, ठीक है। कक्षा 7 की बात करें तो कक्षा 7 की पूरी PDF एक साथ सेंड कर दूंगा। इससे अच्छा मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। आप जो सभी साथी मेरे ऐप पर जुड़े हुए हैं, कमेंट बॉक्स है नीचे, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है ऐप का। अपनी कलम अपने नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप जो ऐप स्टोर होता है उसमें जो आता है फ्री मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल आता है। क्या आता है? स्टडी मटेरियल नाम से एक ऑप्शन है, एक अलग फोल्डर बनाया हुआ है। उसमें आपको क्रम से जो भी नोट्स हैं उस नोट्स की और बुक्स कक्षा 6 से लेकर 10 तक सभी बुक्स आपको जो, और इसके अलावा भी कोई और किताब चाहिए, इसी PDF चाहिए, आप कमेंट कर देना इसी वीडियो में। मैं आपको उसी फोल्डर में अपनी कलम जो ऐप है उसमें आपको वहाँ पे उपलब्ध करा दूंगा साथियों, ठीक है। तो आप क्रम से वहाँ पे जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक है। जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है, अपनी जीके की टेस्ट सीरीज भी वहाँ पे चल रही है। पूरा राजस्थान जीके जो थर्ड ग्रेड का है साथियों, राजस्थान जीके जो भी पूरा थर्ड ग्रेड का है उसको पूरा आपको 99 में मिल रहा है साथियों। सभी टॉपिक्स राजस्थान के जीके के पूरे 99 में मिल रहे हैं। कल जैसे आप सभी को बताएं 8 तारीख को टेस्ट हुआ था, उसके बाद में टेस्ट होना है 11 तारीख को, फिर होना है 14 तारीख को। हर टेस्ट के बीच में 2 दिन का अंतराल रहता है साथियों। कितने दिन का? 2 दिन का अंतराल रहता है और उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं कि 2 टॉपिक की और उसमें टेस्ट दे सकते हैं साथियों। सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जुड़ें और ऐप डाउनलोड करें और उसमें टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। और आपको फ्री मटेरियल नोट्स हैं, PDF आदि बुक्स की वहाँ पर वो सभी उपलब्ध हो जाएगी साथियों। देखिए शुरू कर रहे हैं। संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। सभी साथी टेलीग्राम पे जुड़ जाना, टेलीग्राम पे भी मैं सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लें अपनी कलम अपने आज, वो भी कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। संविधान सभा की जो नॉर्मल बातें हैं वो भी आपके ध्यान में होनी चाहिए। ये इंडिया लेवल की है जो हमारे थर्ड ग्रेड में आएगी नहीं, ठीक है। मैं सीधा आपको वहाँ पे ले चलूँगा, लेकिन उससे पहले 1 मिनट लगेगा, हम पूरी बातें देख लेते हैं। देखिए ब्रिटिश सरकार ने 3 मंत्रियों की एक दल भेजा बाहर, जिसे हम क्या कहते हैं? कैबिनेट मिशन कहते हैं, कैबिनेट मिशन कहते हैं। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है। उसमें संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसका अध्यक्ष क्या, अस्थायी अध्यक्ष कौन हुआ? सच्चिदानंद सिन्हा हुआ, ठीक है। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया साथियों। उसमें एक प्रारूप समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। कब किए? नोट कर लेना इस बात को, किसने किए उद्देश्य प्रस्ताव? जवाहरलाल नेहरू, 13 दिसंबर 1946, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का ये समय लगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को जो संविधान को स्वीकार किया गया, जिस दिन क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, ठीक है। सन 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है साथियों, नोट कर लेना। 2015 से संविधान दिवस मनाना स्टार्ट हुआ। अब देखिए संविधान सभा में अनेक देश जो राज्य हैं उन सभी का जो सदस्य थे उनका योगदान रहा। इसमें राजस्थान के कौन कौन से सदस्य थे वो हम देख लेते हैं, एक एक का आराम से अध्ययन करेंगे। पहले इनका एक बार नाम देख लेते हैं, कहाँ से थे वो भी देख लेते हैं, फिर इसका विस्तार से बात इसी पार्ट में करेंगे। पहला है मुकुट बिहारी लाल भार्गव, कहाँ से थे? अजमेर मेरवाड़ा, नोट कर लें इस बात को। माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर, जयनारायण व्यास जोधपुर, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर, रामचंद्र उपाध्याय अलवर। इसके बाद में दलेल सिंह कोटा, गोकुललाल असावा, शाहपुरा भीलवाड़ा, जसवंत सिंह बीकानेर, राज बहादुर भरतपुर। इन सभी की बात आराम से करेंगे। लाला शास्त्री जयपुर, सदा सिंह खेतड़ी। अब इसके देखिए संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे वो देखिए VT कृष्णमाचारी जयपुर रियासत से, CS वेंकटाचारी जोधपुर, सरदार KN पन्नीकर बीकानेर, सरटी विजय राघवाचारी उदयपुर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में इसके अतिरिक्त जो थे राजस्थान के मूल में प्रवासी जो थे, राजस्थानी प्रभु दयाल हिम्मत सिंह का पश्चिम बंगाल से, बनारसी दास झुंझुनवाड़ा बिहार से और पद्मपत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे साथियों। हम बात करते हैं, एक छोटी सी बात और भी जान लें कि जो संविधान सभा की जो मूल प्रति है ये भारत की विभवशाली इतिहास परंपरा के जो 22 चित्र हैं, इन चित्रों को
जो निर्माण है वो चित्रकार नंदलाल बोस ने किया था। राजस्थान के चित्रकार हुए थे कृपाल सिंह शेखावत, ठीक है, उन्होंने भी अपना प्रमुख योगदान दिया। संविधान के कुछ पृष्ठों का मुद्रांकन जो है कृपाल सिंह शेखावत द्वारा किया गया। ये जो चित्रांकन है वो किसके द्वारा, राजस्थान के जो कृपाल सिंह शेखावत है उनके द्वारा ही किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं साथियों, राजस्थान से संविधान सभा के जो सदस्य हैं, पहला आप लेते हैं मुकुट बिहारी लाल भार्गव। जन्म कब हुआ, नोट करें एक बात को, हर बात को आप वन लाइनर बनाते जाएं साथियों, एक नंबर लगाएं और इसके बाद में 2 या 3 4 टॉपिक जितने भी बन रहे हैं एक एक लाइन में इनको नोट करते जाएं। जन्म 30 जनवरी 1903 को कहाँ पे, उदयपुर रियासत में हुआ था, ठीक है, उदयपुर 1903 में। ये वकील थे, ठीक है। CR दास, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी के प्रभाव से प्रेरित होकर राजबंदियों को मुकदमों से पैरवी करते रहे। यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में। अजमेर मेवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया। स्वतंत्रता के बाद में 3 बार अजमेर निर्वाचन के क्षेत्र से लोकसभा सदस्य भी रहे साथियों। माणिक्यलाल वर्मा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिजोली एक्शन आंदोलन से नाम सुना होगा आपने। जन्म 4 दिसंबर 1897 बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ। अक्टूबर 1938 में प्रजामंडल पर रोक लगी हटाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन का अजमेर में संचालन किया। 1941 में अजमेर मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन में अध्यक्षता की, ये बात नोट करें साथियों। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की। यहाँ पे देखिए एक गीत है पंचछिड़ा, यहाँ पे आपकी राजस्थानी भाषा साहित्य से संबंधित ये प्रश्न आ सकता है। पंचछिड़ा गीत इन्होंने लिखा था, माणिक्यलाल वर्मा ने, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। 1948 में वृत्त राजस्थान के प्रधानमंत्री। 1963 में राजस्थानी खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे। वर्मा को उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व दिया गया था। जय नारायण व्यास इंपॉर्टेंट है, जन्म 18 फरवरी 1899 जोधपुर में हुआ था, 18 फरवरी 1899। 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक, नोट करें 1927 में तरुण राजस्थान जो था उनके प्रधान संपादक, और 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक रहे हैं साथियों। सन 1951 से 1956 की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, नोट कर लें इस बात को। 1951 से 1956 की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और वे जोधपुर से संविधान सभा के सदस्य रहे थे। बलवंत सिंह मेहता का जन्म 8 फरवरी 1900, नोट करें बलवंत सिंह मेहता का जन्म कब हुआ, 8 फरवरी 1900 में, तो कहाँ पे, उदयपुर में। 1938 में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष चुने गए, नोट करें 1938 में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता ने 1943 में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की, ये बात नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। सभी आपके जो प्रमुख व्यक्तित्व है साथियों, ये टॉपिक यहाँ से कहीं से भी प्रश्न उठा सकते हैं, ठीक है। तो वनवासी छात्रावास की स्थापना किसने की, बलवंत सिंह मेहता। कहाँ पे की, उदयपुर में की। कब की, 1943 में की। ये संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे, ये सवाल पूछा भी गया साथियों। संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले जो पहले राजस्थानी थे साथियों। रामचंद्र उपाध्याय अलवर रियासत से संबंधित है, नोट कर लेना, अलवर रामचंद्र उपाध्याय स्वतंत्रता सेनानी और पेशे से वकील थे। दलेल सिंह, अगला कौन है, दलेल सिंह की बात करें, कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह का जन्म 18 मार्च 1909 को हुआ था, 18 मार्च 1909 दलेल सिंह। ये कोटा के महाराजा भीम सिंह के निजी सचिव थे, कानून के जानकार थे। 1946 से 1950 तक संविधान सभा में कार्य किया, संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर भी किए थे। गोकुल लाल असावा, प्रारंभिक शिक्षा शाहपुरा से, फिर हार्वर्ड कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया, लेकिन राष्ट्रीय गतिविधि में इन्होंने देखकर कॉलेज उनको निकाल दिया गया, सेवा से निवृत्त कर दिया गया। इसके बाद असावा कोटा से अजमेर आ गए, कहाँ गए, कोटा से अजमेर आ गए। 1930 से 1932 ईस्वी के बीच इन्होंने 4 बार जेल भी जाना पड़ा। असावा शाहपुरा भीलवाड़ा के संविधान सभा के जो प्रतिनिधि बने। जसवंत सिंह भारत के संविधान निर्माण में बीकानेर भी प्रत्यक्ष तौर पर भागीदार रहा है। ठाकुर जसवंत सिंह संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है। बाद में राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुई। ये बीकानेर रियासत के महाराजा सुरादुल सिंह के प्रधानमंत्री रहे हैं। अगला देखिए राज बहादुर, कौन है, राज बहादुर की बात करें तो भरतपुर के, कहाँ से थे राज बहादुर, भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी राज बहादुर संविधान सभा में मनोनीत किए गए। उन्होंने समाज के पिछड़े वर्ग को उत्थान के लिए कार्य किया और बेरोजगार प्रथा का विरोध किया। ये पेशे से वकील थे, ठीक है। नेपाल में भारत की राजदूत के रूप में कार्य किया, ये बात नोट कर लेना, नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया था। अगली बात करते हैं हीरालाल जी शास्त्री के बारे में। देखिए जन्म 24 नवंबर 1899 जयपुर के जोबनेर में जो हुआ था। शास्त्री जी ने टोंक जिले की निवाई तहसील के वनस्थली गांव में जीवन कुटीर नामक संस्था स्थापित की थी, नोट कर लेना इस बात को।
ये बात इंपॉर्टेंट भी है साथियों। शास्त्री जी ने टोंक जिले की जो निवाई तहसील है उसमें वनस्थली ग्राम में जीवन कुटीर नामक संस्था स्थापना की। जयपुर प्रजा मंडल से जुड़े रहे। ये अखिल भारतीय देशी राज्य, ये नोट करें इस बात को, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री रहे और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने। अगला सरदार सिंह, नाम क्या है? सरदार सिंह की बात करें तो खेतड़ी के राजा, नाम क्या? वो कहाँ से थे? खेतड़ी के राजा थे सरदार सिंह। संविधान सभा के सदस्य रहे। सरदार सिंह 1950 से 1952 के बीच अस्थायी संसद के सदस्य भी रहे थे। फिर 1952 से 1956 के बीच राज्यसभा सदस्य रहे। सन 1958 से 1961, ये बात नोट कर लेना, भारत ने उनको लाओस में राजदूत बनाकर भेजा। 30 अक्टूबर 1985 को उनका निधन हो गया था। अगला देखिए सर वीटी कृष्णमाचारी, सर वीटी कृष्णमाचारी, नोट करें इस बात को। देखिए तमिलनाडु के मूलतः रहने वाले थे, ये बात नोट कर लेना। वे जयपुर रियासत के दीवान थे। डीपी केथान के निधन के बाद उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति की जगह दी गई। 1961 में राज्यसभा के सदस्य चुना गया। CS वेंकटाचारी, CS वेंकटाचारी, ये कर्नाटक के, कहाँ से थे? कर्नाटक के थे। प्रशासनिक अधिकारी IAS, जो जोधपुर के महाराजा उमेर सिंह ने इनको 1949 से अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया। बाद में वे जयपुर के राज्य जो मान सिंह के प्रशासनिक अधिकारी बने। 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे साथियों। नोट कर लेना, ये बात कहाँ से थे? कर्नाटक के थे और 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे साथियों। अगला देखिए दो और हम व्यक्तित्व की बात करें तो सरदार KM पन्नीकर, केरल से, कहाँ से थे? केरल से थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त कर भारत लौटकर अलीगढ़ और कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। ये पटियाला राज्य के विदेश मंत्री रहे। बाद में बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री बने। 28 अप्रैल 1947 को ये बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान के सदस्य बने थे साथियों। नोट कर लेना, 28 अप्रैल 1947 को। बाद में उन्हें चीन, ये बात नोट कर लेना, बाद में जो देश आज़ाद हुआ उसके बाद में उन्होंने चीन, मिस्र और भारत जो फ्रांस का राजदूत बनाया गया था। किन इनके? चीन, फ्रांस और मिस्र के राजदूत। सर टी विजय राघवाचारी, सर टी विजय राघवाचारी मूलतः तमिलनाडु के, ठीक है, IAS थे। बाद में मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे। बिजोली किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता है उनको बिजोलिया भेजा। उन्होंने किसानों को समझौता किया और लगान की दरें कम की, अनेक लागबाग हटा दिए और बेगार प्रथा को समाप्त किया। सर टी जो विजय राघवाचार्य है उन्होंने संविधान सभा के मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया था साथियों। इस प्रकार से ये 15 जो व्यक्तित्व हैं साथियों, ये आपको एक पेज में आप तैयार कर सकते हैं। एक पेज में 15 व्यक्तित्व तैयार हो सकते हैं और इनको केवल 2 या 3 बार देखने की आवश्यकता है। बार रिवीजन करेंगे 2-3 बार तो आराम से याद हो जाएगा और इनसे बाहर प्रश्न साथियों मेरे हिसाब से ये कवर कर जाएंगे व्यक्तित्व में। इनसे संबंधित होते हैं व्यक्तित्व की और भी बहुत प्रश्न बनेंगे और भी बहुत सारे व्यक्तित्व हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है जो संविधान सभा में अपना महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई थी साथियों। अब देखिए कक्षा 7 पूरी हो चुकी है, हमारी कक्षा 7 के पूरे पाठ हो चुके हैं साथियों, पूरे पाठ हम कर चुके हैं। अब बात करेंगे कक्षा 8 की। क्या बात करेंगे? कक्षा 8 की हम बात करेंगे साथियों। उससे पहले सभी साथी मैं करना चाहूँगा, आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो एक बार आराम से सुन लेना। तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ में आपको क्या करना है, अपना टेस्ट देते हुए अपने मूल्यांकन करना है कि कौन सा टॉपिक मेरे कितना सही है, कितना क्या है। तो टेस्ट सीरीज हमारे 5 टॉपिक हो चुके हैं, 4 टॉपिक हो चुके हैं, 5 टेस्ट हो चुके हैं। एक निःशुल्क वाला 4 है ये, और फिर 5वां होगा 11 अक्टूबर को। उसके बाद में जो 5 टॉपिक हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये 5 टेस्ट हुए हैं। इन 5 टॉपिक का एक कॉम्बो टेस्ट लिया जाएगा। 5 टॉपिक का मिलाकर एक कॉम्बो टेस्ट लिया जाएगा, वो होगा आपके 14 अक्टूबर को। मैं कहूँगा साथियों आप सभी से जो भी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो वो सभी एक बार टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़ जाना। कमेंट बॉक्स में लिंक है, पूरा राजस्थान जीके की शानदार टेस्ट सीरीज चल रही है, आप वहाँ पे जरूर जुड़े, अपनी तैयारी को और धार दें साथियों, ठीक है साथियों। इनके अलावा कोई भी आपके कन्फ्यूज है तैयारी को लेकर तो आप सभी साथी कमेंट कर सकते हैं, अपने सवाल रख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी या 3rd ग्रेड सवाल जवाब नाम से, 3rd ग्रेड सवाल जवाब नाम से जो हमारी सीरीज चल रही है वीडियो की, उसमें आपके सवाल उठा लिए जाएंगे और आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है साथियों। एक बार सभी साथी अपना प्यार विश्वास स्नेह दिखाते हुए शेयर कर दें, जो भी साथी है शेयर कर दें और उनको साथी को जोड़े। कोई भी साथी आपकी तैयारी करें, आप टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके जो भी साथी जुड़े हुए नहीं हैं उनको भी उस टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और उनको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में सुबह कक्षा 8 के साथ 10:30 बजे। कक्षा 8 हम स्टार्ट करेंगे। अब सभी साथी एक बार जुड़ जाना और अपने साथियों को भी जोड़ दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।